हम क्लास 6 पीटीबी बुक चैप्टर 6 रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक्सरसाइज 6.2 उसका क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 10 में है कि जैसे कि हम इस एक्सरसाइज में देख चुके हैं कि ये क्वेश्चंस हमारे पास कौन से क्वेश्चंस हैं, प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 6.2 हमारे पास 6.1 हमारे पास रेशियो के बारे में थी। ठीक है, इस चैप्टर में दो हमारे पास टॉपिक्स हैं, एक रेशियो है और एक प्रोपोर्शन है। तो जो रेशियो है वो तो नॉर्मली हमें पता है कि जो सेम क्वांटिटी है उसका कंपैरिजन के बारे में होता है। तो प्रोपोर्शन क्या है कि दो रेशियोज अगर आपके पास आ गई हैं इकट्ठी, तो उसकी इक्वालिटी में जो हम बात कर रहे हैं उनका इक्वल होना, वो आपके पास प्रोपोर्शन है। तो पहले तो जो रेशियो खाली वो ये है कि कोई भी एक क्वांटिटी है, ठीक है, तो उसके दरमियान कंपैरिजन है। तो प्रोपोर्शन क्या है कि आपके पास दो क्वांटिटीज आ गई हैं, उनके दरमियान आपका जो इक्वालिटी का सिंबल है ना, उसको डील कर रहे हैं। रेशियो एक क्वांटिटी को डील करती है, कोई भी एक क्वांटिटी है, जैसे कोई भी रुपीज़ हो गए, डेज हो गए, मैन हो गया, एक क्वांटिटी को डील करेगी। तो कि ये यानी कि एक दिन बड़ा है, दूसरा दिन बड़ा है। तो जो प्रोपोर्शन है वो दो रेशियोज को डील कर रही है, दो क्वांटिटीज का इक्वालिटी को डील कर रही है। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर, अब इस एक्सरसाइज में जो कि हम ये सॉल्व कर रहे हैं, इसमें हमारे पास क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हमारे पास प्रोपोर्शन की भी टाइप्स हैं। हमारे पास प्रोपोर्शंस के हमारे पास दो टाइप्स हैं, ठीक है। एक हमारे पास है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक है हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन वो प्रोपोर्शन है कि जिसमें एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ जाती है, और इनवर्स प्रोपोर्शन हमारे पास क्या है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास मिक्स क्वेश्चंस हैं। अब इन क्वेश्चंस को देख के हमें आइडिया करना होता है कि कौन सा क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है और कौन सा क्वेश्चन इनवर्स प्रोपोर्शन का है। तो जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है उसमें हम दो मेथड्स हैं हमारे पास उसको सॉल्व करने के, या हम वर्टिकल मेथड कर लें या हम उसको हॉरिजॉन्टल मेथड कर लें। तो उसको हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या हॉरिजॉन्टल मेथड या वर्टिकल मेथड। लेकिन जो हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है उसको सिर्फ हम वर्टिकल मेथड, जिसको हम एरोज का मेथड कहते हैं, उससे सॉल्व करना है सिर्फ और सिर्फ। देखो डायरेक्ट में उसका आंसर हमें गलत आने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है, जब तक हम उसको बल्कि मैक्सिमम गलत ही आ रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, हम अभी अपना क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़ के ये अंदाज़ा लगाना कि क्वेश्चन डायरेक्ट है कि इनवर्स है, तो उसमें हम देखते हैं कि हमें किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 9 था, इसमें वर्कर्स आदमियों का और दिनों का रिलेशन था, मैन और डेज। तो हमें पता है कि जब मैन और डेज का रिलेशन है तो वो इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे था फार्मर और काउस का, डेज और काउस। तो काउस भी आपके ह्यूमन यानी कि आपके एनिमल्स में आती हैं, तो इसका भी इनवर्स रिलेशन था, ठीक होगा। अब यहाँ पे बफलोज और लीटर्स का था, ठीक है। अब बफलोज और लीटर का रिलेशन जो है, अगर हमें ये पता चल जाए कि कौन कौन से रिलेशन इनवर्स है, तो उसके अलावा बाकी सारे जो रिलेशंस होंगे वो डायरेक्ट रिलेशंस हो जाएंगे। तो बफलोज और लीटर्स का जो है, जितने बफलोज होंगे उतना ज़्यादा दूध आएगा, तो ये डायरेक्ट है। एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है तो डायरेक्ट है। अब हमें डायरेक्ट और इनवर्स की क्यों ज़रूरत पेश आई है, हमें क्या कि हम डायरेक्ट और इनवर्स की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि जब हमें उन्होंने जनरल फार्मूला जो हमारे पास एक प्रपोर्शन का, यहाँ पे मैं जो हमने डिस्कशन किया है, यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास प्रोपोर्शन के दो टाइप्स हैं, ठीक है। प्रोपोर्शन हमारे पास दो टाइप्स की हैं, ओके। ये है हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ओके, ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, और ये हमारे पास क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है, ठीक हो गया। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन को आप क्या करते हो, दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वो दो मेथड कौन से हैं, वो एक हमारे पास क्या है डायरेक्ट, वो हमारे पास है हॉरिजॉन्टल मेथड, ठीक हो गया। एक हमारा है हॉरिजॉन्टल मेथड, हॉरिजॉन्टल मेथड, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सॉल्विंग मेथड, ठीक है। कौन सा है, डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल मेथड, और ये है आपके पास वर्टिकल मेथड, कि आप सिर्फ वर्टिकली डील कर सकते हो। अब जो तो आपके पास इनवर्स है, तो इनवर्स खाली एक ही मेथड से डील होगा, वो क्या है, वर्टिकल मेथड, ठीक है। वर्टिकल मेथड से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये एक आपके पास एक ओवरव्यू या एक चार्ट है जो मैंने आपको प्रेजेंट कर दिया हुआ है।
कि एक हॉरिजॉन्टल मेथड है, एक वर्टिकल मेथड है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से इसको रेज कर देते हैं, ठीक है। अब उसमें आपके पास है कि कौन से क्वेश्चंस आपके पास डायरेक्ट प्रपोर्शंस के हैं और कौन से क्वेश्चंस आपके पास वर्टिकल प्रपोर्शन के हैं। जो तो आपके पास डायरेक्ट प्रपोर्शन के उसको तो हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो तो वर्टिकल है उसको सिर्फ हमने एरो का मेथड, जिसको हम वर्टिकल मेथड कहते हैं, उससे सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इन क्वेश्चंस को, इसका मतलब ये है कि हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से क्वेश्चन डायरेक्ट और कौन से इन्वर्स हैं। बाज़ों का तो हमें स्टेटमेंट पढ़ के समझ आ जाती है कि कौन सा डायरेक्ट है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है, एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है। बाज़ों का हमें समटाइम्स कन्फ्यूजन भी आ सकती है कि कौन सा ज़्यादा है और कौन सा कम है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि रहीम पेड इज सर्वेंट ₹750 फॉर 1 वीक एंड 3 डेज। अब यहाँ पे रुपीज़ और डेज का रिलेशन है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैन और डेज का होता तो इन्वर्स होता, लेकिन रुपीज़ और डेज का रिलेशन है, तो ये कौन सा रिलेशन होगा? ये हमारे पास क्या होगा? ये डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो हम इसको, मैं एक ही मेथड को, अब वर्टिकल मेथड को ज़्यादा फॉलो करूँगी क्योंकि लास्ट में मैंने डायरेक्ट मेथड को फॉलो किया है, ताकि आपको वर्टिकल मेथड की ज़्यादा समझ आ जाए। तो यहाँ पे अब हमारे पास ये हम इधर लिख लेते हैं वर्टिकल मेथड, ठीक है, वर्टिकल मेथड। और यहाँ पे अब ये किसका क्वेश्चन है? ये है डायरेक्ट प्रपोर्शन, ठीक है। ये लिखना इसलिए आप लिखो ना लिखो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन इससे क्या होता है कि एग्जामिनर को समझ आ जाती है कि आपको समझ है, आपने पहले उसको हिंट दे दिया है कि हाँ आपको इस चीज़ की समझ है। अब रिलेशन किसका है? रुपीज़ और डेज का। तो रुपीज़ क्या है आपके पास? यहाँ पे रुपीज़ और डेज यहाँ पे आप लिख लो, ओके। अब उन्होंने कहा है कि अब कितने रुपीज़ हैं? 750 रुपीज़ जो है वो एक सर्वेंट को पे करता है रहीम फॉर 1 वीक एंड 3 डेज। अब यहाँ पे देखो ये वीक और डेज आ गए, तो आपने एक ही यूनिट करना है, आपने एक ही में कन्वर्ट करना है, या वीक में रखो या डेज में, लेकिन हम ज़्यादातर छोटे डेज में रखते हैं, ठीक है, ताकि हम रेशो या प्रोपोर्शन का क्वेश्चन करें तो हम हमेशा छोटी क्वांटिटी, बड़ी क्वांटिटी से छोटी में जाते हैं। तो एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं, उसमें +3 किया तो ये कितने टोटल डेज आ गए आपके पास? 10 डेज आ गए, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आ गया आपके 10 डेज। अब उसने क्या, कितनी अमाउंट, ये हमें नहीं पता। जब 30 डेज होंगे तो हमें ये नहीं पता कि कितनी अमाउंट है, ये हमने फाइंड करनी। तो इसका एरो हम अपवर्ड रखते हैं, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है कि जितने ज़्यादा दिन होंगे उतना ही ज़्यादा उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये क्या है? इसका भी एरो ऊपर जाएगा। अब हम इसको सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। x डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 10। तो इसको हम बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ओके। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं x डिवाइडेड बाय 750 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 10। तो डिवाइड बोथ, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय multiplying both sides by 750। तो x इधर आ जाएगा 30, 750 डिवाइडेड बाय 10, ओके। तो ये 10 1s are 10 और 10 3s are 30। तो यहाँ पे अब हम इसको नीचे करके लिख लेते हैं अपने आंसर को, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था क्योंकि डायरेक्ट का क्वेश्चन था, तो यहाँ पे इसके यहाँ पे लिख लेते हैं, ओके। ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या किया, 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 750 से, 0 15 1 21 22, ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या क्वेश्चन आंसर आ गया? 2250 रुपीज़। आपने यूनिट साथ लाजमी लिखना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो उसने जब जैसे उसके बाद दिन ज़्यादा बढ़े, पहले 10 दिनों के वो 750 दे रहा था,
जैसे दिन ज़्यादा बढ़ गए 30 दिन हो गए तो उसको ज़्यादा पैसे देने पड़ गए। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसमें अ मशीन स्टार्ट वर्किंग इन 45 मिनट्स at the temperature of 60 degree centigrade. How much time is required to work at the temperature of 75 degree centigrade? Okay, अब एक मशीन है, उसने काम शुरू किया है, ठीक है, और 45 मिनट्स में उसका जो टेम्परेचर है, 45 मिनट वर्किंग इन 45 मिनट्स जो भी है उसमें काम किया, उसमें उसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया उसका टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे उसने 45 मिनट्स काम किया। अब यहाँ पे वो आपसे ये पूछ रहे हैं, वो आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू वर्क एट टेम्परेचर, अब टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो वो कितनी देर में, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, तो उसको कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा काम करने में। ओके, तो ये तो हमें डायरेक्टली पता है कि जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो मशीन जल्दी गर्म हो जाती है और वो थोड़े टाइम में काम करती है, ज़्यादा टाइम काम नहीं कर सकती। जितना टेम्परेचर कम होगा मशीन उतना ही ज़्यादा काम कर सकेगी। जितना आप टेम्परेचर ज़्यादा कर दोगे मशीन जल्दी गर्म हो जाएगी, वो जल्दी जो होगी बंद हो जाएगी और उसको कम टाइम में वो काम करेगी। तो यहाँ पे अब हम लिख लेते हैं किसका क्वेश्चन है। हम इधर लिख लेते हैं कि पहले तो ये कौन सा क्वेश्चन है, वर्टिकल मेथड हम अप्लाई करेंगे। वर्टिकल मेथड क्यों अप्लाई करेंगे हम लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया इनवर्स प्रोपोर्शन का। ये हमारे पास क्वेश्चन है इनवर्स प्रोपोर्शन का। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिलेशन लिखेंगे। अब मशीन स्टार्ट वर्क्स इन 45 मिनट्स, यहाँ पे आपके पास टाइम है मिनट्स है, यहाँ पे आप लिखोगे आपके पास टाइम क्या है मिनट्स है, और यहाँ पे क्या आपके पास टेम्परेचर है। ओके, अब मिनट्स आपके पास कितने हैं 45 मिनट्स में। ओके, उसने काम किया है 60 टेम्परेचर पे, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब हो जाएगा हाउ मच टाइम, टाइम हमें नहीं पता, ठीक है। जब आपका टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया 75 कर दिया तो सारी बात वो जल्दी गर्म हो जाए, उसको वो कम टाइम लेके कम टाइम में काम कर सकेगी। तो इसका एरो आप हमेशा ऊपर रखोगे, इसका आप क्योंकि इन्वर्स है तो इसका एरो नीचे रखोगे आप। अब ये देखो, अगर हमने इस तरह लिख लेते हैं वर्टिकल मेथड और इन्वर्स प्रोपोर्शन ऊपर लिख लेते हैं तो हमें एरोज को डालने में बहुत ईजी हो जाएगी। हम शुरू में अगर लिख लेते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन है तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब x आपका यहाँ पे आएगा, ये आ गया 45 और यहाँ पे आपके पास 60 डिवाइडेड बाय 75। ओके, x आप इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, यहाँ पे आ गया बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा और ये आपका 75 आ जाएगा। अब आपने सिंपल इसको क्या करना है, इसको कैंसल आउट करके इसको सॉल्व करना है। ओके, तब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये किसी भी टेबल पे 6 के टेबल पे भी जा सकता है, सॉरी 3 के टेबल पे भी जा सकता है, और 3 के टेबल पे हम भेजते हैं। 3 2 जार 6 1 कैरी और 3 5 जार 15, 5 आ गया, 3 1 जार 3 और 3 5 जार 15, ठीक हो गया। अब हम इसको 5 के टेबल पे भेजते हैं, 3 जार और ये हो गया 5 जार। ओके, अब हम इसको भेजते हैं किसके टेबल पे, 5 1 जार 5 और ये 1 और ये 2, ठीक है। और अब आपने 12 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 12 को जब आपने इधर लिख लेते हैं, 12 को जब आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 ज़ा 6 और यानी कि 3 2 ज़ा 6 और 3 तो 36। तो कितने टेम्परेचर देखें कि टेम्परेचर बढ़ने से उसका टाइम कम हो गया है, वो कम टाइम में काम कर रही है। जैसे ही आपने टेम्परेचर ज़्यादा किया है वो कम टाइम में काम कर रही है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आपको पता चल गया कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो गई है। तो ये क्वेश्चन किसका है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन का है, ठीक है। अब ये देखिए उधर इन्होंने लिखा है कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू वर्क इट एट द टेम्परेचर ऑफ 75 टेम्परेचर पे उसको कितना टाइम रिक्वायर्ड है। तो ये किसका, इनवर्स का क्वेश्चन है,
ठीक हो गया। यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, अपना ये लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, यहाँ पे अब ये थोड़ा सा इसके हम पहले डाटा इधर लिख लेंगे। 72% हैव इनफ फूड फॉर 7 डेज। अब हमारे पास 72 डेज यानी कि मैन और डेज का रिलेशन है, तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ से हमें पता चल गया कि ये इन्वर्स का रिलेशन होगा हमारे पास। लेकिन चूंकि यह इन्वर्स का होगा, लेकिन हम फिर भी इसको पढ़ लेते हैं। जब भी आपके पास मैन और डेज का रिलेशन आएगा वो आपके पास इन्वर्स का रिलेशन होगा। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि 72% हैं, उनके पास 7 डेज का खाना है। अब अगली वो सिचुएशन बना रहे हैं, अगली रेशो बना रहे हैं। बट आफ्टर 1 डे, एक दिन के बाद, दे डिसाइडेड टू फिनिश द फूड इन 3 रिमेनिंग डेज। यानी कि 3 रिमेनिंग डेज में उन्होंने कहा है कि हम खाना ख़त्म कर, एक दिन के बाद, यानी कि एक दिन के बाद 8वें दिन उन्होंने डिसाइड किया कि जो रिमेनिंग फूड है हम वो 3 डेज में ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे ये क्या आपके बात बता रहे हैं, डेज का डाटा बता रहे हैं आपके पास। फॉर इट दे इनवाइट मोर पर्सनस, और इसके लिए उन्होंने और बंदे मंगवा लिए। हाउ मैनी पर्सनस डिड दे इनवाइट, उन्होंने कितने आदमी इनवाइट किए हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अब आपने इसका रिलेशन बनाना है। ठीक है, अब ये रिलेशन आपके पास, अब देखो जरा। बट आफ्टर 1 डे, एक दिन के बाद, दे डिसाइडेड टू फिनिश द फूड इन 3 रिमेनिंग डेज। तो बाकी जो 3 रिमेनिंग डे, 3 दिन बचे हैं, उन्होंने ये खाना उस दिन में उन्होंने ख़त्म करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास अब डाटा क्या है, थोड़ा सा अगर हम इधर हम लिख लेते हैं कि हम वर्टिकल मेथड को अप्लाई करेंगे। वर्टिकल मेथड है, ठीक है, ये हमारा वर्टिकल मेथड है। और यहाँ पे हम लिखेंगे ये हमारे पास इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है। जब आप इन्वर्स प्रोपोर्शन लिख लेते हो, ऊपर ही मेंशन करते हो, तो नीचे आपको एरोज लगाने में बहुत इजी हो जाता है, आपको पता चलता है इन्वर्स है। ओके, अब रिलेशन किसका, आदमी का, पर्सन यानी कि मैन और डेज का। मैन हमें नहीं पता, फाइंड करने, वो हम एक तरफ लिखते हैं, और डेज हम जिसका हमें डाटा गिवन वो हम एक तरफ लिख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि मैन कितने आपके पास, 72 मैंस थे, तो 7 डेज में उन्होंने खाना ख़त्म किया। एक दिन के बाद, अब मैन नहीं पता, एक दिन के बाद दे डिसाइडेड टू फिनिश द फूड इन 3 रिमेनिंग डेज, यानी कि जो बाकी 3 दिन रह गए उसमें उन्होंने खाना ख़त्म करना, तो ये आपको 3 दे दिया हुआ। और आदमी उन्होंने कहा कि हम कितने आदमी इन्वाइट करेंगे कि 3 रिमेनिंग डेज में हम अपना खाना ख़त्म कर लें। ओके, तो यहाँ पे इसका एरो हम अपवर्ड रखते हैं क्योंकि ये हमने फाइंड करना है, इसका कंपैरिजन इसके साथ है तो ये डाउनवर्ड जाएगा। इसको x को आप ऊपर रखोगे 72 इस तरह, और ये 7/3। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब आप सिंपल इसको क्या करोगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ओके, x आपका इधर आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 72 डिवाइडेड बाय 3। ठीक हो गया, ये आपका इधर आ गया। अब आप क्या करोगे, 3 को आप 3 के टेबल पे जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, इसको 1 कैरी दिया थी, 4 ज़ा 12। तो यहाँ पे ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 ज़ा, 7 4 ज़ा 28, 14 15 16, 168। ये हमारे पास आंसर आ गया 168, यानी कि उन्होंने पहले आपके पास 16 थे, अब आपके पास कितने, उन्होंने कहा रिमेनिंग 3 डेज हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि सॉरी, इसको हम थोड़ा सा, मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है कि हमने मल्टीप्लिकेशन क्या ठीक किया, 72 को इससे मल्टीप्लाई किया, 7 1 7 7 2 और यहाँ पे हम इसको करके देख लेते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा इस तरह करके देख लेते हैं कि 7 यहाँ पे हमारे डेज, हाँ बाय, यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हमें कि दे डिसाइडेड टू फिनिश द फूड इन 3 रिमेनिंग डेज। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, 72% हैव इनफ फूड फॉर 7 डेज, बट आफ्टर 1 डे दे डिसाइडेड टू फिनिश द फूड इन 3 रिमेनिंग डेज। ठीक हो गया। फॉर इट दे इन्वाइटेड मोर पर्सन, हाउ मैनी पर्सन डिड दे इन्वाइटेड। यहाँ पे आपके पास डाटा थोड़ा सा कंफ्यूजन फॉर्म में है, लेकिन हमें पता है कि पहले हम देख लेते हैं कि इन्वर्स प्रोपोर्शन है कि डायरेक्ट है।
चूंकि डेज और आदमी यानी कि मैन और डेज का है, तो जब भी आपको मैन और डेज का आएगा तो वो आपके पास इन्वर्स होगा। ओके, चूंकि जितने आदमी होंगे जल्दी काम खत्म होगा, जल्दी फूड खत्म होगा, इस तरह करके आपके पास इन्वर्स होता है। तो यहाँ पे आप पहले लिख लो वर्टिकल मेथड, वर्टिकल मेथड। ओके, अब आपके पास क्या आ गया, इन्वर्स प्रोपोर्शन, इन्वर्स प्रोपोर्शन। ओके, ये क्या इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। अब आप क्या करोगे, इसको यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे आ गया। अब आपके पास क्या है, जो चीज़ नहीं मालूम हमें कितना, हाउ मैनी फॉर डिवाइड मैन हम यहाँ पे लिख लेते हैं और डेज हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, तो 72 मेंस के लिए अब यहाँ पे इन्होंने ये जो लिखा हुआ है ना कि बट आफ्टर 1 डे, एक दिन के बाद, तो 7 में से 1 माइनस कर दोगे तो वो क्या होगा, 6 डेज। ठीक है, कि दे डिसाइडेड टू फिनिश द फूड इन 3 रिमेनिंग डेज। ठीक है, उन्होंने बाकी 3 दिन जो है रिमेनिंग डेज के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि हम खाना तब ख़त्म करेंगे। तो अब क्या है कि ये चूंकि इन्वर्स है, इसका हम एरो इस तरह लगाएंगे, इसका ऊपर इसका डाउनवर्ड होगा। अब उन्होंने क्या किया कि 3 रिमेनिंग डेज, अब हम ये जो क्वेश्चन सॉल्व करें, इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये हम निकाल रहे हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x इज इक्वल टू 6, 72/3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा और 24, और यहाँ पे हम इसको 24 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 ज़ा 24, 2 12 13 14, तो ये आपके पास आ गया 144। अब ये उन्होंने कहा है कि 144 ये आपके पास क्या है, मैन, लेकिन ये वो आदमी नहीं है। उन्होंने कहा है कि फॉर इट दे इन्वाइटेड मोर पर्सनस। अब ये जो डाटा है आपके पास 72 का है, कि जब आपके पास 72 थे, टोटल 144। अब हाउ मैनी पर्सनस डिड दे, ये आपके पास इकट्ठा डाटा आ गया। ठीक है, जिसमें उन्होंने और आदमी मंगवाए हैं, लेकिन उन्होंने कहा हाउ मैनी पर्सन डिड दे इन्वाइटेड है, ये टोटल पर्सनस का डाटा आपके पास आ गया, जितने टोटल है। लेकिन उन्होंने पूछा हाउ मैनी मोर डिवाइड दे हैव इन्वाइटेड, तो फॉर मोर पर्सनस, ये जानने के लिए कि उन्होंने कितने और मंगवाए हैं, तो हम क्या करेंगे, हम 144 में से 72 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 144 2 7, इसको माइनस कर देंगे, 2 है, और यहाँ पे अगर जब हम 14 में से 7 माइनस किया तो 72, तो ये आपके पास 72, यानी कि उन्होंने 72 जो है वो और आदमी मंगवाए हैं, मोर मेंस मंगवाए हैं। ओके, फॉर मोर पर्सनस, तो ये क्या है आपके पास, मेन इज इक्वल टू, यानी कि इसको मैं डिटेल में नीचे करके लिख लेती हूँ, फॉर मोर पर्सन इनवाइटेड मैन, यानी कि इनवाइटेड मैन क्या है, कितने पर्सन उन्होंने और मंगवाए हैं, इनवाइट किया 144 माइनस 72, तो ये 72 उन्होंने और इनवाइट किए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इस तरह से है कि ये जो आपके पास 44 आए, टोटल जितने भी पार्टी में आदमी है इनवाइटेड, इनविटेशन जिनको दे टोटल, लेकिन इनमें वो भी हैं जो पहले मौजूद थे, आपको ये नहीं पता कि उन्होंने और कितने मंगवाए इनवाइट किए। तो उसके लिए आपने क्या किया, आपने 72 को क्या किया, आपने उसमें से माइनस कर दिया जो पहले मौजूद है, तो आपको ये पता चल गया अच्छा उन्होंने 72 और मंगवाए हैं, तो 72 में प्लस 72 किया तो योर टोटल 144 बना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, इसमें मैं कोशिश करूँगी कि इसकी एक प्रेजेंटेशन तैयार कर सकूँ, जिसमें डायरेक्ट इन्वर्स प्रपोर्शन और उसका रिलेशन और किन चीज़ों से कौन से आपके पास स्टेटमेंट में दो रेशोज़ का कंपैरिजन आया तो आपको पता चल जाएगा कि डायरेक्ट है और ये इन्वर्स है। तो उसमें मैं कोशिश करूँगी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकूँ, लेकिन इसमें लास्ट में, चूँकि मैंने आपको कहा था कि लास्ट में बताऊँगी, तो जब भी आपके पास कुछ रिलेशन इन्वर्स के हैं, जैसे आपके पास है स्पीड और टाइम का, ठीक है, इन्वर्स के लिए हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, कुछ जो फेमस हैं उनका हम कर लेते हैं, यहाँ पे इसका है, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन के लिए क्या है,
कुछ रिलेशंस हैं कि स्पीड और टाइम का, कि जितनी स्पीड ज़्यादा होगी उतना ही कम टाइम आपको लगेगा और आप जल्दी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। ओके, फिर आपके पास है स्पीड और डिस्टेंस। अच्छा, जितनी स्पीड ज़्यादा होगी उतना ही आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर करोगे, इस तरह नहीं। ये आपके पास डायरेक्ट है, इन्वर्स नहीं। स्पीड और टाइम का हो गया। फिर आपके पास आ गया मैन और डेज का। जितने ज़्यादा आदमी होंगे उतने जल्दी काम ख़त्म हो जाए, कम दिन लगेंगे। मैन और फूड का, ठीक हो गया। जितने ज़्यादा आदमी होंगे उतना ही ज़्यादा खाना जल्दी ख़त्म हो जाएगा हमारे पास। ओके, तो फूड और मैन का रिलेशन, लेकिन ये आपके पास सॉरी मैन और फूड का तो आपके पास डायरेक्ट होता है। जितने ज़्यादा आदमी होंगे उतने ही ज़्यादा खाना खाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे वर्कर और डेज का रिलेशन था। अच्छा, ये देखें टेम्परेचर, यहाँ पे टाइम का और टेम्परेचर का, ये भी आपके पास इन्वर्स है। ओके, और ये आपके पास इन्वर्स है। तो ये कुछ तीन हमने इन चैप्टर में से भी अगर हम निकाल लें तो हमारे पास तीन ऐसे रिलेशंस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने काओ और डेज का है, तो काओ डेज उसी तरह बन जाता है। ये भी आपके पास इन्वर्स है। तो ये आपके पास कुछ रिलेशंस हैं जो इन्वर्स हैं, ठीक है। तो उसके अलावा बाकी आपके पास आते हैं, तो उसमें हम जैसे बफलोज और लीटर है, ये आपके पास डायरेक्ट था, ठीक है। जैसे ये स्पीड और डिस्टेंस है, जितनी स्पीड ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा। अब डायरेक्ट का हम देख लेते हैं। तो डायरेक्ट का प्रपोर्शन का क्या है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि मैन और मशीन का जितने, अब यहाँ पे उन्होंने कहा था कि सॉरी मैन और मशीन का नहीं था, मैन और फूड का, जितने ज़्यादा आदमी होंगे उतना ज़्यादा खाना खाया जाएगा। ओके, उसके बाद हमारे पास था कि स्पीड का डिस्टेंस के साथ, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना हम ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकेंगे तेज़ी से, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास था कि मैन और फूड का स्पीड और डिस्टेंस का, यहाँ पे हमारे पास यही मैन और फूड आ गया, बफलो जो फूड आ गया लीटर मिल्क में आ गया, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो डाटा यहाँ पे गिवन था कि यहाँ के मैन का और मशीन का, शर्ट्स का, यानी कि शर्ट्स का, और ये क्या आ गया मशीन का डाटा, ठीक हो गया। अगर ये क्वेश्चन है तो ये हमारे पास डायरेक्ट प्रपोर्शंस आ गए हैं। तो होपफुली आपको इस एक्सरसाइज की समझ आई होगी कि जब आपके पास इन्वर्स प्रपोर्शन आती है, पहले तो जब आपके पास क्वेश्चन हो तो आप उसमें ये जो थोड़ी सी हमने यहाँ पे ये अपना चार्ट बना लिया, इस चार्ट को अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसी वक्त आप पढ़ोगे अच्छा यहाँ पे डेज और मैन की बात हो रही है, यहाँ पे मैन और डेज की तो इन्वर्स है, ठीक है। मेजॉरिटी मैन और डेज में बात करते हैं। यहाँ पे इन्होंने टेम्परेचर और टाइम की बात की, ये भी इन्वर्स है। इधर इन्होंने मैन और फिर डेज की बात की, ये भी इन्वर्स आ गया। यहाँ पे इन्होंने फिर डेज और काउज यानी कि इसी तरह का रिलेशन है, ये भी इन्वर्स आ गया। तो मेजॉरिटी आपके इस चार्ट से क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद आपने पहले देखना, अगर तो डायरेक्ट का है तो आप किसी भी मेथड को फॉलो कर लो, बेशक आप उसको नॉर्मल जो आपके पास प्रपोर्शन का फॉर्मूला है, इस तरह हमारे पास ये प्रपोर्शन का फॉर्मूला था, यहाँ पे हमने किया था सॉल्व पहले में, तो वहाँ पे आप उसको प्रपोर्शन के फॉर्मूले से सॉल्व कर लो। जो भी आपके पास डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला होता है जिसमें आप कहते हो प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक हो गया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो ये आपके पास उसका फॉर्मूला है। आप डायरेक्ट को, यानी कि जब आपके पास डायरेक्ट प्रपोर्शन आ गई है, ठीक है, तो आप इसको इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, सिंपली इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो आपके पास जो यहाँ पे जो दूसरा मेथड आपके पास, इसको मैं यहाँ पे क्लियर करके चार्ट को क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। कि जब आपके पास डायरेक्ट प्रपोर्शन का क्वेश्चन आ चुका है, ये आपके पास डायरेक्ट है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, यहाँ पे ये आपके पास आ गया डायरेक्ट प्रपोर्शन का क्वेश्चन आ गया आपके पास। आपने ये चार्ट को पढ़ा, आपने देखा कि अच्छा ये रिलेशंस दिए हुए हैं, अच्छा अब आपको पता चल गया डायरेक्ट प्रपोर्शन का है। तो अब आपने क्या करना है, आपने, आपके पास दो मेथड्स हैं, ठीक है। या आप इस फॉर्मूले को फॉलो कर लो जो हमारे पास A/B और C/D, ठीक हो गया। ये जो हमारे पास फार्मूला होता है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो इस क्वेश्चन से भी आपका क्वेश्चन डायरेक्ट प्रपोर्शन का निकल आता है,
ओके। या आप वो जो आपके पास वर्टिकल मेथड है, ये हमारे पास कौन सा मेथड होता है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल है। तो जो आपके पास यहाँ पे होता है वर्टिकल, वर्टिकल में आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे आपके पास वर्टिकल होता है, ये आपके पास वर्टिकल है। वर्टिकल में हम लोग क्या करते हैं कि ए, यानी कि ए और बी, यहाँ पे सी और डी, तो इस तरह हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते होते हैं। यहाँ पे इसका एरो ऊपर गया, उससे इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अगर आपके पास अब क्वेश्चन आ गया यहाँ पे इन्वर्स प्रपोर्शन का, तो उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने सिंपल, आपके पास सिर्फ एक ही मेथड होता है, वो होता है एरो का मेथड। और उस मेथड को आप क्या कहते हैं, वर्टिकल मेथड। इसको सिर्फ आपने वर्टिकल मेथड से सॉल्व करना है। वो कौन सा मेथड होता है आपके पास, वो मेथड होता है आपके पास, यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम इस तरह कर लेते हैं। तो वो मेथड आपके पास क्या होता है कि ए, बी, सी और डी, उसमें आप क्या कहते हो कि एक एरो ऊपर गया, एक एरो नीचे गया, तो उसमें आप इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन में। तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज का थोड़ा सा ओवरव्यू था कि जब आपको इस क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपने क्या करना, आपने चार्ट देख लेना। ठीक है, ये आपके पास चार्ट है, ये आपके पास चार्ट है। ठीक है, इस चार्ट को आपने फॉलो करना। इन्वर्स प्रोपोर्शन आप साइड पे लिख लो कि अगर आपके पास ये चीज़ें आ गई हैं, क्वेश्चन में स्पीड और टाइम की बात करें, मैन और डेज की, टाइम और टेम्परेचर, काउ और डेज की, तो ये आपके पास इन्वर्स का क्वेश्चन, आपने इसको वर्टिकल एरो मेथड से सॉल्व करना। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन मैन और फूड की बात हो रही, स्पीड और डिस्टेंस की बात हो रही, शर्ट और मशीन की बात हो रही है, तो उसको आप दोनों मेथड से सॉल्व करते। अब आप पे है कि आप उसको इस हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व कर लो, या आप उसको यानी कि वर्टिकल मेथड से सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। तो मैं कोशिश करूँगी कि इस चैप्टर पे मैं कोई प्रेजेंटेशन भी तैयार कर सकूँ जिसमें बहुत डिटेल पे बात कर सके हम लोग। तो टिल देन, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।